नमस्कार मित्रों, मैं हूँ कृष्णा। आप सबको गीता का ज्ञान देने आया हूँ। आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता के पहले अध्याय के 32 से 35 श्लोक। अब तक आपने देखा, अपनों को देखकर अर्जुन के भाव इतने गहरे हो चुके थे, उसके मन के भाव शरीर पर दिखने लगे और अब वो मुझसे प्रश्न पूछ रहा है। संजय अपनी दिव्य दृष्टि से ये दृश्य देखकर धृतराष्ट्र को बताते हैं। किम नो राज्येन गोविंदा किम भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितानो राज्यं भोगा सुखानि च ता इमे अवस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितारा पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा एतान्न हन्तुम् इच्छामि घ्नतो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किं नु मही करते निहति धार्तराष्ट्रान् न खा प्रीतित शाद जनार्दन। अर्थात अर्जुन कहता है, जिनके लिए ये युद्ध है वही सब सामने खड़े हैं। राज्य, भोग और जीवन का क्या लाभ जब अपने ही लोग युद्ध में आए हैं। गुरु, पिता, पुत्र, पितामह और अन्य संबंधी सब युद्ध के लिए तैयार है। ऐसे अपनों को मारना मुझे स्वीकार नहीं, चाहे वे मुझे मार दें फिर भी। तीनों लोगों का राज्य मिल जाए तब भी ये युद्ध मुझे स्वीकार नहीं। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर मुझे कोई सुख या संतोष नहीं दिखता। चलिए इस श्लोक के अर्थ को और गहराई से समझते हैं। यहाँ अर्जुन अपने मन के प्रश्नों से जूझ रहा है और सच को तोल रहा है। अपनों के सामने खड़े होकर उसे लगता है ये युद्ध सिर्फ विनाश लाएगा। राज्य या विजय भी उसे सुख नहीं दे रही, क्योंकि मूल में अपनों का नाश है। उसके मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या ऐसी जीत का कोई अर्थ भी है। अब इस श्लोक को एक सरल उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक न्यायाधीश को अपने ही परिवार के खिलाफ फैसला देना पड़े। कानून सही हो पर अपनों को दंड देने का विचार मन को हिला देता है। फैसला सही होते हुए भी मन में प्रश्न उठते हैं और दिल भारी हो जाता है। ये स्थिति उस न्यायाधीश की है जहाँ कर्तव्य और भावना टकराते हैं। ऐसा ही दृश्य उस समय अर्जुन के मन में चल रहा था। युद्ध से पहले सही रास्ते पर चलते हुए भी कठिन निर्णय मन और शरीर दोनों को हिला देते हैं। ऐसे समय प्रश्न उठना स्वाभाविक है, पर धर्म पर दृढ़ रहना आवश्यक है। जब उद्देश्य शुद्ध हो तो कठिनाई के बाद भी रास्ता सही दिशा दिखाता है। आशा है कि आप इस श्लोक की ये सरल बात गहराई से समझ पाए होंगे। बने रहिए मेरे साथ और जानिए इन श्लोकों की गहराइयों को। और हाँ, मेरे इन श्लोकों को और इनके पीछे छुपी बातों को शेयर करना मत भूलना।